नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। G7 शिखर सम्मेलन के लिए यूके से PM मोदी को न्योता, पहले भारत आएंगे बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वहीं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वह G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया की फार्मेसी के रूप में भारत पहले से ही 50% से अधिक टीकों की आपूर्ति कर रहा है और यूके और भारत ने महामारी के दौरान एक साथ मिलकर काम किया है। इसी के साथ अगली खबर, वाराणसी से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगी काशी केवड़िया एक्सप्रेस ट्रेन। PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी से गुजरात के केवड़िया को जोड़ने के लिए नई ट्रेन काशी केवड़िया एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाते ही हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ट्रेन रवाना हुई। PM मोदी ने इस दौरान कुल 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेगी। इसके अलावा PM मोदी ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने ब्रॉडगेज लेन का भी उद्घाटन किया। इसी के साथ अगली खबर, इमरान खान नाक बचाएंगे या लोगों की जान। भारत में बने कोरोना टीके को दी मंजूरी, मोदी से मांगने में आ रही है शर्म। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिस टीके को सबसे पहले मंजूरी दे दी है, उसे पाने के लिए वह तरह तरह के जुगाड़ तलाश रहा है। असल में पड़ोसी देश ने एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से तैयार किए गए कोविशील्ड को देश में टीकाकरण के लिए चुना है, लेकिन भारत में इसके उत्पादन की वजह से इमरान खान सरकार दुविधा में फंस गई है। एक तरफ उसके लिए नाक का सवाल है तो दूसरी तरफ जनता का जान का। पाकिस्तान की सरकार बीच का रास्ता तलाशने में जुटी है। एक तरफ उसे कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन का इंतजार है तो इमरान ने खुद को वैक्सीन खरीदने से दूर करते हुए राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को दूसरे देशों से बात करने की छूट दे दी है। इसी के साथ अगली खबर, 26 जनवरी को दिल्ली में हमले की फिराक में खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन लगाए वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर। 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन साजिश रच रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और वांछित आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आतंकवादी राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर गणतंत्र दिवस पर गड़बड़ी कर सकते हैं। इसी के साथ अगली खबर, एक से लोन लेकर दूसरे बैंक में चालू खाता चलाने वालों पर सख्ती। RBI ने जारी किए दिशा निर्देश। एक से लोन लेकर दूसरे बैंक में चालू खाता चलाने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। RBI ने पहले चरण में 13,000 खाता धारकों की सूची बैंक को भेजी है। इस सूची के आधार पर बैंक अपने 12,000 से अधिक चालू खाता धारकों को पत्र भेजकर कहा है कि ऐसा अब नहीं चलेगा। जिस बैंक से CC कैश क्रेडिट या OD ओवरड्राफ्ट की सुविधा ली है, वहीं से चालू खाता चलाएं। बैंकों ने 15 दिन में जवाब नहीं देने पर खाता बंद करने की चेतावनी भी दी है। इस पत्र से व्यापारियों में हंगामा मच गया है। इसी के साथ अगली खबर, नए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की समिति 19 जनवरी को करेगी पहली बैठक। एक सदस्य ने खुद को कर लिया अलग। नए कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के यहाँ पूसा परिसर में 19 जनवरी को अपनी पहली बैठक करने का कार्यक्रम है। समिति के सदस्यों में शामिल अनिल घनवट ने रविवार को यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के 3 नए कृषि कानून के क्रियान्वयन पर 11 जनवरी को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। साथ ही न्यायालय ने गतिरोध का हल निकालने के लिए 4 सदस्यीय एक समिति भी नियुक्त की थी। घनवट के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के 2 अन्य सदस्य हैं। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के प्रमुख घनवट ने PTI भाषा में कहा है, हम लोग पूसा परिसर में 19 जनवरी को बैठक कर रहे हैं। भविष्य की रणनीति पर फैसला करने के लिए सिर्फ सदस्य ही बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ अगली खबर, ऑनलाइन लोन ऐप के मनमानी पर RBI कसेगी नकेल। तौर तरीके की होगी जांच। RBI की वर्किंग ग्रुप में 6 सदस्य हैं। वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष RBI की डिप्टी डायरेक्टर जयंत कुमार दास होंगे। ग्रुप 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। आसानी से लोन अप्रूवल कर ग्राहकों के लोकप्रिय बने ऑनलाइन लोन ऐप पर लगाम कसने के लिए RBI ने पूरी तैयारी कर ली है। लोन देने वाले मोबाइल ऐप की ओर से ऊंची ब्याज दर पर लोन देने और वसूली के गलत तरीके अपनाने की शिकायत रिजर्व बैंक ने
इनके कामकाज के तरीके की जांच के लिए एक वर्किंग ग्रुप बना है। दरअसल इन बैंक के जरिए ऊंची ब्याज दरों पर लोन देने वसूली के गलत तौर तरीके और डाटा रिस्क को लेकर आरबीआई की लगातार शिकायत मिल रही है। इसके बाद से ही आरबीआई ने इन पर लगाम लगाने का फैसला किया है।